नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए होते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक खास विषय को शामिल कर रहे हैं, लोक संस्कृति और परंपरा। लोक संस्कृति और परंपरा एक ऐसा विषय है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। लोक संस्कृति और परंपराएं हमारे जीवन से बहुत गहराई तक जुड़ी होती हैं और उसे पग पग पर प्रभावित और अनुप्राणित करती रहती हैं। हमारा खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहार, गीत संगीत, धर्म, रीति रिवाज, आचार विचार, ये सब लोक संस्कृति और परंपराओं की ही अभिव्यक्ति करते हैं और उसी से परिवेष्टित होते हैं। आज हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश चंद्र रियाल जी हैं, जो कि एचओडी हैं, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम अपने इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम जीवन शैली है, इसमें लोक संस्कृति और परंपरा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करेंगे कि लोक संस्कृति हमारी जीवन शैली से किस तरह से जुड़ी हुई है। जहाँ तक लोक संस्कृति और जीवन शैली की बात है और परंपरा की बात है, ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो हमारी, यदि हम लोक संस्कृति की बात करें तो लोक संस्कृति जो परंपरा है और जीवन शैली है, हमारी जीवन शैली हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और यह हम ये कहें कि हमारी परंपराएं और लोक संस्कृति हमारी जो जीवन शैली है उस पर निर्भर करती है। तो मैं खास कर यदि बात करूं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में गढ़वाल की बात करूं, तो हमारी जो लोक संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो डायरेक्टली हमारी जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है हमारी, उस पर निर्भर है। वो हम साल भर के यदि ऋतुओं की बात करें, जो ऋतुएं आती हैं, या जो हमारे त्योहार आते हैं, जो हमारे मेले आते हैं, जो भी हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हो या हमारे जो दिनचर्या हो, वो सब जो है हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं पर निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के साथ मैं कहूँ तो माघ मेले जो होते हैं, तो उस समय हमारा ये है कि भाई जीवन में जो है जो हमारी उस समय ये होता है कि जो उत्तरायण की तरफ जो है सूर्य जाता है, तो माघ मेला जो है मकर संक्रांति को शुरू होता है। तो उस समय हमारे जो किसान लोग हैं, जो हमारे जो खेती बाड़ी का है, तो उस समय क्या होता है कि हम जो हैं अपने जो हमारे गेहूं की फसल है, जो जौ की फसल है, वो जो है उसकी जो है शुरुआत होती है। तो इसी तरह से हम यदि सावन के महीने की बात करें तो सावन के महीने क्या होता है कि हमारी सारी जो खेती बाड़ी का काम है वो बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय बारिश का अधिक होना, जिसे हम अंधेरे महीने भी कहते थे पहाड़ में जी। तो ये हमारा जो रीति रिवाज, जो संस्कृति, जो हमारा दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, वो हमारी परंपराओं पर निर्भर करती हैं। और ये सारी चीज़ें तीनों आपस में जो है जुड़ी हुई है जी। डॉक्टर साहब, आपने उत्तराखंड की बात करी है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की जो लोक संस्कृति है, परंपराएं हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, खास तौर से गढ़वाल के संदर्भ की अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोक संस्कृति से जुड़े भी हैं, बहुत से गीत आपने लिखे भी हैं, किताबें आपकी मीडिया पर आधारित बहुत सारी किताबें, पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हम इसी को जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड के संदर्भ में, जो गढ़वाल के संदर्भ में जो लोक परंपरा है, संस्कृति है, इस पर क्या कहेंगे? जो यदि मैं गढ़वाल की लोक संस्कृति की बात करूं जी, तो और परंपराओं की बात करूं, संस्कृति का मतलब होता है संस्कार युक्त कृत। बिल्कुल। जो संस्कारों, जिसमें संस्कार निहित हों, जिसमें संस्कार हों, वही संस्कृति है। और परंपराएं जो ऐसी हमारी आदतें हैं या जो ऐसे हमारे रीति रिवाज हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है निरंतर जो है आगे बढ़ रही हैं जी। तो इसलिए दोनों का आपस में समावेश है, लोक संस्कृति और परंपरा। क्योंकि परंपरा जो हमारी ऐसी चीज़ है जो हमारी लोक संस्कृति को आगे ले जाती है। बिल्कुल। यदि परंपरा बनी रहेगी तो हमारी लोक संस्कृति आगे बढ़ती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहेगी। तो एक लोक संस्कृति पर एक छोटा सा जो मेरा गीत है जी, कि हमारे जितने भी ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतु होती हैं मुख्यतः, और 6 ऋतुओं के आधार पर जो हम
अपने उत्तराखंड की बात करें, खासकर गढ़वाल की बात करें, तो हमारी जो दिनचर्या जो, क्योंकि हम अपनी जीवन शैली पर बात कर रहे हैं मुख्यतः, तो वो हमने उसी ऋतुओं के हिसाब से उसको बांटा हुआ है जी, ऋतुओं के हिसाब से बांटा हुआ है। बस चैत्र और वैशाख में ना हमारा जो है जो शुरू होता है, हमारा जो वर्ष होता है, जो नया वर्ष हमारा शुरू होता है वो चैत्र वैशाख से होता है। तो वहाँ से लेकर और आपका जो है आपका फागुन तक जी, ये हमारा पूरा जो साल भर हमारा चलता है, जो पूरा वार्षिक पंचांग हमारा चलता है। तो उसी के आधार पर हमने अपने जो दिनचर्या है, जो हमारे कार्य हैं, वो हमने बांट रखे हैं। बिल्कुल, चाहे वो शादी का हो या खेती बाड़ी का हो या कोई भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हो या हमारे किसान से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए जो हमारे कार्य हों, वो किसी भी तरह से शादी ब्याह से जुड़े हों या अन्य संस्कार हों, अन्य पूजा पाठ हो, सब हमने ऋतुओं के हिसाब से उसको हमने क्या किया, बांटा हुआ है और उसको हमने एक सिस्टम में उसको ढाल रखा है जी। तो चैत्र वैशाख से शुरू होता है और आपका फागुन तक जी। तो इसी पर मैंने एक अपनी लोक संस्कृति, क्योंकि मैं विशेषकर लोक संस्कृति और जो हमारी परंपराएं उनको लेकर मेरा विशेष फोकस है, मेरा लेखन और गायन। हालांकि मैं मीडिया का एक छात्र हूं और पिछले 19 साल से मैं मीडिया के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी लोक संस्कृति और अपनी जो हमारी परंपराएं हैं, खान पान, रहन सहन, पहनाव, इन सब से बहुत लगाव है जी। और इसे देखते हुए मैंने ये क्षेत्र चुना कि साथ साथ में मैं अपने जो मेरा कर्म क्षेत्र है, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, उसके अलावा मैं अपनी लोक संस्कृति और अपनी संस्कृति के लिए भी काम करूं जी। तो पहला जो मेरा गीत है वो 6 ऋतुओं पर और 6 ऋतुओं के बीच बीच में जो भी हमारे कार्य होते हैं तो उस पर है, जिसमें हमारी संस्कृति भी झलकती है और हमारी कार्यशैली भी, जो हमारी जीवन शैली है वो भी। तभी हमने कहा भी हमारे तीज त्योहार हैं, ऋतुएं हैं, ये सारी हमारी परंपराएं लोक संस्कृति से जुड़ी है जी डॉक्टर साहब जी। घुर घुर घुरांदी घुगुती आम की डाली घुगुती, घुर घुर घुरांदी घुगुती आम की डाली घुगुती, फुर फुर उड़ांदी घुनुड़ी पदानों का खोला घेंदुड़ी, फुर फुर उड़ांदी घेंदुड़ी पदानों का खोला घेंदुड़ी, ये मेरो गौरों त्यालू, ये मेरो मुलक रो त्यालू, ये मेरो गौरों त्यालू, ये मेरो मुलक रो त्यालू, फुर फुर उड़ांदी घेंदुड़ी पदानों का खोला घेंदुड़ी, घुर घुर घुरांदी घुगुती आम की डाली घुगुती, चैत बैसाख आलू बसंत बहार आलू, चैत बैसाख आलू बसंत बहार आलू, बड़ों माँ फूला खिलाला वैसों माँ फूला खिलाला, चैत बैसाख आलू बसंत बहार आलू, फुर फुर उड़ांदी घेंदुड़ी पदानों का खोला घेंदुड़ी, घुर घुर घुरांदी घुगुती आम की डाली घुगुती, जेठ आषाढ़ आलू, जेठ आषाढ़ आलू रोपणियों का दिन आला। ओ ये हमारा जो खेती बाड़ी का है, उधर त्योहार आगे, इधर खेती बाड़ी आगे। जेठ आषाढ़ आलू रोपणियों का दिन आला, जेठ आषाढ़ आलू रोपणियों का दिन आला, गाँव का भाई बंद सभी पोंगड़ियों माया लगाला, गाँव का भाई बंद सभी पोंगड़ियों रोपणी लगाला, गाँव की बेटी ही बरी, गाँव की बेटी ही बरी हंस खेली रोपणी लगाली, फुर फुर उड़ाली घेंदुड़ी पदानों का खोला गेंदुड़ी, घुर घुर घुरांदी घुगुती आम की डाली घुगुती। तो ये काफ़ी लंबा गीत है जी, लेकिन एक हमारा जो ऋतु से लेकर हमारा जो त्यौहार और दूसरे जो हमारा जीवन शैली है, जो हमारे खेती बाड़ी जेठ आषाढ़ के महीना, तो ये सारा चीज़ें हैं। और पदानों का खोला और आम की डाली, घुगुती, घिंदुड़ी, ये सब हमारी संस्कृति
के एक द्योतक हैं, बिल्कुल, है ना। ये स्तंभ तो है हमारी स्तंभ हैं, संस्कृति हाँ। के। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से गीत के माध्यम से पूरे गढ़वाल की जो संस्कृति है, बल्कि हर क्षेत्र की अपनी एक लोक संस्कृति होती है, जी, संस्कृति होती है, उसे दर्शाया है। बहुत ही सुंदर आपने ये गीत प्रस्तुत किया है। आप पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, इसके साथ ही आप गीतकार हैं, लेखक भी हैं। तो डॉक्टर साहब, खास तौर से लोक संस्कृति की ओर, अपनी परंपराओं के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा हुई? हालांकि आपने अभी जिक्र भी किया कि आपको पहले से लगाव था कि अपनी लोक संस्कृति के लिए कार्य भी करना है। जी, ऐसा है कि जो लोक है जी, और संस्कृति, मैंने कहा कि संस्कार युक्त कृत, जो हमारे कार्य, जिन कार्यों में हमारे संस्कार होते हैं वही संस्कृति है। बहुत सुंदर। और संस्कृति हमेशा संस्कार प्रदान करती है। संस्कृति हमेशा हमको अच्छे रास्ते पर ले जाती है। संस्कृति हमेशा हमको अपनी ज़मीन से जोड़ के रखती है। और जैसे माटी पानी आपका एक कार्यक्रम भी है बिल्कुल में जी। तो माटी पानी का मतलब यह है कि जिस माटी से हम जुड़े हुए हैं, और जो पानी जो है हमारी मन, हमारी जीवा पर है, बिल्कुल हमारे तन में है। तो जब तक आपको अपनी माटी और पानी से लगाव नहीं होगा, तो आपको अपनी संस्कृति से, अपनी लोक संस्कृति से लगाव नहीं हो सकता। बहुत सुंदर जी। तो जब मैं छोटा था तो स्कूल में पढ़ता था, तो तभी से मुझे जो है कि लिखने की आदत थी और एक अच्छी रुचि थी लिखने की, और गाने की स्कूल में गाता था। और ख़ासकर ये है कि हमारी जो संस्कृति है, मैं विशेषकर उत्तराखंड की बात करूं, तो इसमें बहुत ही अपनापन हो। बिल्कुल। और जो लोग हम उम्र के जो लोग हैं जी, हमने जो जीवन अपना बाल्यकाल में जिया है, वो हमारे अंदर जो है आत्मसात हम उसको कर चुके हैं, हमारे अंदर है वो, तो उसको हम कभी भूल नहीं सकते, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। और वो चीज़ आज भी हमारे अंदर रहेगी। और हम लोगों का ये फर्ज है कि जो हमारे अंदर है, जो हमारे साथ आई है हमारी माटी से, हमारे पानी से, वो उसको हम आगे भी ले जाएं जी। तो ये मेरा उद्देश्य था। और मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे जो है, ठीक है, मेरे अंदर अपनी लोक संस्कृति के, अपनी परंपराओं के प्रति अगाध प्रेम है, लेकिन मैं इस चीज़ को आगे ले जाऊं, जो हमारी नई पीढ़ी है वहाँ तक मैं कैसे पहुँचाऊँ। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे पास एक माध्यम था, जो मैंने ये चुना कि मुझे इसमें लेखन करना चाहिए, मुझे इसमें अच्छे जो गीत लिखने चाहिए, जिसमें हमारी परंपराएं हों। जी, हमने देखा भी है डॉक्टर साहब कि आप गीतों को स्वयं लिखते हैं, खुद आप गीत लिखते हैं और उसमें संगीत भी देते हैं। ये आप कैसे कर पाते हैं? सामंजस्य किस प्रकार से आप स्थापित करते हैं इसमें? मैंने कहा ना आपसे, यदि आपकी रग रग में यदि संस्कृति है, बिल्कुल, यदि आपके मतलब तन मन में जो है, यदि आपकी परंपराएं, आपकी लोक संस्कृति, आपका खान पान, रहन सहन, आपकी माटी और पानी आपके रग रग में है, तो सब हो जाता है जी। और जब तक आपका ये ना मन इच्छा जब हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी चीज़ से लगाव है, तो आप बड़े बड़े जो कितने भी कठिन असंभव से असंभव कार्य उनको आप संभव कर देते हैं। तो ये यही चीज़ है कि एक मेरे अंदर एक अपने माटी पानी के प्रति मेरा बहुत ही प्रेम है, बहुत ही लगाव है। और मैं समय कोशिश करता हूँ कि समय निकालने की, और जब कभी बैठा रहता हूँ तो जैसे घर की याद आ गई, गाँव की याद आ गई, तो फिर मैं अपना लेखन कार्य शुरू करता हूँ। और एक चीज़ मैंने देखी है कि वही चीज़ जो मैं भी कह रहा हूँ आपसे, कि यदि आपको लगाव है ना, तो धुन भी अपना आप आती है। जब आप मन से गाओगे, मन से लिखोगे, तो अपना आप ही आप धुन आपके मन में आ जाएगी और आप खो जाते हैं फिर। और जब आप जिस चीज़ में आप खो गए, समझो आपका काम सफल हो गया। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी कोशिश करते हैं कि मैं, और मेरा जो फोकस है, मैं जिन चीज़ों पर मेरा है कि अपनी लोक संस्कृति से, अपना खान पान, मेले त्यौहार, पहनाव, रीति रिवाज, परंपराएं, इस सब बिंदुओं को, अपनी बोली भाषा, इन सब चीज़ों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। और अपना रिवर्स माइग्रेशन को लेकर। आपका एक गीत भी मातृभाषा के ऊपर, अगर आप उसे हमारे साथ गुनगुनाएं, हमारी मातृभाषा, मैंने वही कहा कि वैसे एक बहुत बड़ा संकट मैं कहूँगा जी, इसको हमारे लोक संस्कृति के लिए और लोक भाषा के लिए है कि हम लोग धीरे धीरे अपनी जो हमारी लोकल भाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी वाणी है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। और कुछ लोग संकोच भी करते हैं, लेकिन आजकल के दौर में हालांकि चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो उसको हम जो है, ये बहुत संकट का विषय है।
और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर नई शिक्षा नीति अभी आई है 2020 में, और भारत सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा फोकस है कि क्षेत्रीय भाषाओं को यहाँ की उसको शिक्षा में शामिल करने के लिए भी बात की जा रही है। और क्षेत्रीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में जो है एजुकेशन में शामिल करने की बात की गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में। और इसमें क्योंकि हमारे यहाँ भी इसको शुरू किया गया है क्षेत्रीय भाषा को लेकर, और हम नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली भाषा पर काम कर रहे हैं जी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जो है आगे इसको निरंतर बढ़ाते रहें। तो बात वही आती है कि माटी पानी, है ना, तो माटी पानी और बाणी, जब माटी पानी से लगाव होगा तो बाणी अपना आप ही आपके आ जाएगी। बिल्कुल। जब माटी पानी से लगाव नहीं रहेगा तो बाणी कहाँ से आएगी। बिल्कुल। तो लोगों ने माइग्रेशन किया, पलायन किया, नीचे की तरफ आ गए अपने। देखो हमारी पलायन के साथ साथ हमारी संस्कृति और परंपराएं सब जो है वो भी पलायन कर गई। बिल्कुल। लेकिन उसको रिवर्स माइग्रेशन, उसको ऊपर पुनः पलायन वापस करना हमारी जिम्मेदारी, हम जैसे लोगों की, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की, हम जैसे जो समाज में एक जागरूकता लाने की हम कोशिश कर सकते हैं जी। तो उसी पर आधारित ये गीत है कि ठीक है, हम रोज़गार के लिए आए हैं, घरों में हमारे पहाड़ में यदि हम बात करें तो रोज़गार की बहुत कम संभावनाएं हैं, हम रोज़गार के लिए बाहर आए हैं घर से बाहर, लेकिन वाणी को हमें नहीं भूलना चाहिए। अपनी जो लोक भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए जी। तो उसी पर आधारित है जी। मातृभाषा माँ की वाणी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारा नौलों को मीठो पानी, धनधारा छोयों को मीठो पानी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारा नौलों को मीठो पानी, जनधारा छोयों को मीठो पानी। हम भले नीचे आ गए, बिल्कुल शहर में आ गए, मैदानी क्षेत्रों में आ गए, लेकिन जो हम पानी यहाँ पीते हैं, जिस तरह से उस पानी में वो मिठास नहीं है जो हमारे छोयों और नालों का जो पानी होता है पहाड़ में, उत्तराखंड में स्रोत का पानी जो होता है, उसी तरह इस भाषा में इतना मिठास नहीं है जितनी मिठास हमारी लोक भाषा में है जी। भैर आया हम काम धाणी, भैर आया हम काम धाणी, जरूरी छ यख खान कमाणी, जरूरी छ यख खान कमाणी, पर ना भूल्या माँ की बाणी, पर ना भूल्या माँ की बाणी, मातृभाषा माँ की बाणी, मातृभाषा माँ की बाणी, जनधारा नौलों को मीठो पानी, जनधारा छोयों को मीठो पानी, मातृभाषा माँ की वाणी। बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब। बिल्कुल, हमारी जो मातृभाषा है, हमारी भाषाएं लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय। और अगर हम अपनी भाषा को लेकर चलते हैं, अपनी भाषा को, अपनी बोली को तवज्जो देते हैं, तो निश्चित रूप से जो लोक संस्कृति और परंपरा का है उसका संचार होता है, वो आगे बढ़ती है। डॉक्टर साहब, डिजिटल मीडिया के युग में हम रह रहे हैं, आप मीडिया के छात्र भी हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, लेखक भी हैं, कई सारी पुस्तकें जो हैं मीडिया के ऊपर आपने लिखी भी हैं, आपकी पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों में अभी प्रकाशित भी हुई हैं और कोर्स का हिस्सा हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल मीडिया के युग में लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार को आप किस रूप में देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से हम कहेंगे एक वरदान साबित हुआ है। बिल्कुल, और वरदान साबित हुआ है, लेकिन उसको एक सही ढर्रे पर ले जाने की आवश्यकता है, एक सही रास्ते पर ले जाने की आवश्यकता है जी। अब मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको कि उत्तराखंड की बात करूं। उत्तराखंड दो भागों में हिस्सा बटा हुआ है, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के हिसाब से।
भौगोलिक तो सब जो है भौगोलिक यदि हम देखें तो भौगोलिक परिदृश्य में दोनों एक क्षेत्र एक जैसा ही है, लेकिन भाषा के हिसाब से हम कहें, बोली के हिसाब से कहें, बोली के हिसाब से तो दो हिस्सों में ये मुख्यतः वैसे तो आपका कम से कम 5 हिस्सों में ये बोली के हिसाब से बटा हुआ है, लेकिन यदि हम उसको मोटा देखें तो 2 हिस्सों में है, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो जो हमारे जो है जिस पर हम अभी जो बात कर रहे हैं कि लोक संस्कृति पर है कि इसको डिजिटल मीडिया में, तो मैं देख रहा हूँ पिछले बार चाहे वो जौनसारी की हो, चाहे वो रवाई हो, जौनसारी हो, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो या बंगाण हो या पर्वत हो जी, ये सारी चीज़ें जो लोकवाणी हमारी हैं, तो इनमें मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया में जो इनका प्रचार प्रसार बड़े बेहतर ढंग से हो रहा है और ये एक सोशल मीडिया एक वरदान साबित हो रहा है। कैसे? जैसे हम पहले देखते थे कि यदि हम गढ़वाल में रह रहे हैं तो गढ़वाली जो लोकगीत होते थे उन्हीं को हम सुन पाते थे, बिल्कुल उन्हीं को सुन पाते थे। लेकिन आज की डेट में यदि हम कुमाऊं में हैं तो हमको वहाँ गढ़वाल की जो भी गीत यदि आ रहा है मार्केट में या जो भी गीत लॉन्च हो रहा है, जो भी गीत रिलीज हो रहा है, तो वो हमको हल्द्वानी में भी सुनाई देता है जी, वो कुमाऊं में भी सुनाई देता है। और यदि कुमाऊं का कोई गायक जो है किसी गीत को जो है रिलीज कर रहा है तो गढ़वाल के किसी कोने पे भी वो किसी शादी में डीजे में वो बजता हुआ सुनाई देता है जी। तो ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। और फेसबुक के माध्यम से बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं जिसमें हज़ारों लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि उसमें लोक संस्कृति से जुड़े हुए जो भी हमारे संदेश हैं, जो भी पोस्ट हैं, वो शेयर हो रही हैं, चाहे वो पहनाव को लेकर हो, हमारी वेशभूषा को लेकर हो, बार त्यौहार को लेकर हो, खान पान को लेकर हो, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, आभूषण को लेकर हो, रीति रिवाज को लेकर हो, तो जो भी आदमी पोस्ट कर रहा है तो वो यहाँ से पूरे ग्लोबल लेवल पर, ये तो मैं एक क्षेत्रीय की बात कर रहा था, क्षेत्र स्तर की बात कर रहा था, ग्लोबल लेवल पर जो है यदि अमेरिका में कोई हमारा आदमी कोई बैठा है और यदि मैं अपने गढ़वाल की किसी एक गांव से कोई पोस्ट करता हूं, कोई भी चीज़, चाहे वो पहनाव को लेकर हो, रीति रिवाज को लेकर, खान पान को लेकर, कोई भी स्थानीय स्तर पर कोई भी मेरे क्रियाकलाप हैं, कोई भी एक्टिविटी जैसे उसको पोस्ट कर रहा हूँ, तो अमेरिका के किसी भी कोने पर बैठ के उसको देख रहा है। तो इससे क्या आपने देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहेंगे, डिजिटल से क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है और पूरा विश्व एक गांव के रूप में सिमट के रह गया है। जो एक गांव की जो जानकारी हम तक ही हम सीमित रहते थे, आज पूरी विश्व की जानकारी हमारे पास होती है। तो जब ऐसा दौर है तो ऐसे दौर में लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार को तो हम बेहतर कर सकते हैं, इसका संरक्षण भी बेहतर कर सकते हैं। और इसकी सिर्फ इतना है कि ज़रूरत है कि इसके लिए क्या कौन सा तरीका अपनाया जाए, बिल्कुल ठीक है, और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल मीडिया का जो आजकल का ज़माना है तो निश्चित रूप से वरदान है अपनी लोक संस्कृति परंपराओं को आगे बढ़ाने का। जी डॉक्टर साहब, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं मीडिया के ऊपर, जनसंचार पत्रकारिता पर, तो क्या लोक संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए मीडिया की जो भूमिका आपको नज़र आती है आज के समय पे, उस पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं? मीडिया, मैंने अभी कहा, चाहे सोशल मीडिया हो, लोक संस्कृति के संरक्षण में और इसको आगे बढ़ाने में जी, इसके संवर्धन में मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और दूरदर्शन मुख्यतः कर रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्यक्रम में देखता हूँ, ये जो जीवन शैली है, ये भी तो मीडिया का एक बहुत बड़ा एक जिसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चैनल है, बिल्कुल, और आपकी बहुत बड़ा योगदान है। और इसी तरह से जैसे आपने कई प्रोग्राम इस तरह के बनाए हुए हैं जो कि हमारी लोक परंपरा, हमारी लोक संस्कृति, हमारे खान पान, लोकगीतों पर आधारित हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं जी। तो इसी तरह से यदि जितने भी अन्य मीडिया जो चैनल हैं, चाहे वो रेडियो की बात करें, चाहे वो टेलीविज़न चैनल की बात करें, या अखबारों की बात करें, या सोशल मीडिया की बात करें, उनको भी इस तरह की, क्योंकि आज मीडिया का वर्चस्व है जी, मीडिया आज समाज पर हावी है। मीडिया ऐसी चीज़ है, मीडिया हमारे समाज के लिए ऐसा आज एक ऐसा अभिन्न अंग बन गया है कि जैसे शरीर में रक्त संचरण हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह समाज में जो है मीडिया की भूमिका हो गई है। तो यदि मीडिया थोड़ा सा भी
अपना कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा सा भी सहभागिता करें, तो हमारी जो लोक संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, उसको संवर्धन करने में, उसके प्रचार प्रसार में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ये बहुत बड़ा जो आपने प्रश्न पूछा, अपना बृहद प्रश्न है, इसमें बहुत बड़ा हम बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, समाज के जो भाव विचार हैं, निश्चित रूप से मीडिया एक दर्पण है इन सभी के लिए। आज हम देखते हैं कि पलायन और संस्कृति का जो संबंध है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके विचार हम ज़रूर जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि जो पलायन है लोक संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ, लेकिन पलायन हो रहा है, तो इसका क्या संबंध है आपस में, पलायन और संस्कृति का? ऐसा है कि मैं लोक संस्कृति और पलायन जी और परंपराएं, जी, परंपरा का जो अर्थ, लोक संस्कृति का जो अर्थ है किसी एक संस्कृति संस्कार युक्त कृत, और लोक का मतलब कोई अस्थायी स्तर पर कोई एक ऐसा विशेष समुदाय, एक ऐसा कोई विशेष क्षेत्र जिनकी अपनी बोली है, जिनकी अपनी भाषा है, जिनका अपना खान पान है, जिनके अपने रीति रिवाज हैं, जिनका अपना पहनाव है, जिनके अपने आभूषण हैं, जिनकी अपनी दिनचर्या है, जिनकी अपनी कार्यशैली है, जिनकी अपनी परंपराएं हैं। बिल्कुल, ये लोक संस्कृति है। और परंपराएं का मतलब है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में जो चीज़ आ रही हैं, जो रीति रिवाज आ रहे हैं, जो संस्कृति हमारी आ रही है, जो बार त्यौहार आ रहे हैं, जो कार्यशैली हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में आ रही है, वही परंपराएं हैं। और यदि पलायन को हम इससे जोड़ दें जी, तो पलायन से ये सब परंपराएं भी खत्म होती जा रही हैं, लोक संस्कृति भी खत्म होती जा रही है। यदि पलायन करके हम जैसे पहाड़ हम गढ़वाल से, यदि उदाहरण दूँ, मैं गढ़वाल का उदाहरण दूँ जी, मैं गढ़वाल से हूँ। मैं आज से 30 साल पहले देहरादून आ गया जी, देहरादून आया। देहरादून से जो है 30 साल तक मेरे बच्चे हुए, मेरे बच्चे यहीं पले बड़े, मैं गांव गया नहीं, है ना। मेरे बच्चे यहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद वो उनको नौकरी मिली। नौकरी करने के बाद कोई बेंगलुरु चला गया, कोई मुंबई चला गया, ठीक है ना जी। अब वो वहाँ चले, फिर पता चला कि बेटे ने मुंबई, वहीं बेंगलोर में उसकी शादी हुई और उसके बच्चे फिर वहाँ हुए। उसके बच्चे ने पढ़ा लिखा, फिर उनके बच्चे भी कामयाब हो, अमेरिका चले गए। जी, ठीक है। तो क्या हुआ, वो तो अपनी संस्कृति से दूर हो गए, अपनी जो परंपराएं थी वो तो उनसे दूर हो गए। जब उनसे दूर हो गए तो लोक संस्कृति और परंपराएं तो अपना भी खत्म हो गई। बिल्कुल। तो पलायन का तो एक बहुत बड़ा रोल है लोक संस्कृति और संस्कृति। तो यदि पलायन के साथ यदि इसको बचाना है तो पलायन के साथ साथ अपनी लोक संस्कृति को भी और अपनी परंपराओं को भी हमें बचाना चाहिए और बचाना पड़ेगा। तो इसी पर आधारित जी मेरा अभी एक गीत रिलीज हुआ है। जरूर। जो हमारे जो आज की पहाड़ की स्थिति है, उत्तराखंड के जो गांव हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र की, उनकी जो स्थिति है उस पर मैंने आधारित एक गीत बनाया है जी। और बड़ी दयनीय स्थिति है। तो हिज सुनामी ते गाँव की याद चाणी, हिज सुनामी ते गाँव की याद चाणी, गाँव की रीत प्रीत मीते छ बुलाणी, गाँव की रीत प्रीत मीते छ बुलाणी। खाली पड्या गाँव गुठ्या रोकी छया पुकार, खाली पड्या गाँव गुठ्या रोकी छया पुकार, अब न करा देर बड़ी आवा घर, अब न करा देर बड़ी आवा घर। खाली पड्या छिन सभी बाटा, खाली पड्या छिन सभी बाटा, बाटा हुया छिन अबाटा, खाली पड्या छिन सभी बाटा, बाटा हुया छिन अबाटा। चला ओ बाटो हिटी, बाटो ही बाणी जोला, चला ओ बाटो हिटी, बाटो ही बाणी जोला, चल चाखूलों की भौण सुनियोला,
चल चाखूलों की भौण सोनी ओला। बहुत सुंदर। मतलब हिजी मुझे यदि हमको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा, ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, हम जब अपने विचारों को अच्छा बनाएंगे तो हमारे युवा भी इससे जुड़ेंगे और हमारी जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार भी होगा, लोक संस्कृति और परंपराएं भी बचेंगी। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने लोक संस्कृति और परंपरा विषय पर बातचीत की। अगले अंक में ऐसे ही कुछ खास विषय के साथ में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।